हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, अकाउंटेंसी का। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारे चैप्टर का नाम था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या नाम था? रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने कल क्या सीखा स्टूडेंट्स? हमने कल सीखा था कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, है ना। हमने कल जर्नली सीखा था गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और साथ के साथ जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं जब हमारे पास गेनिंग रेशियो होती है या कोई पार्टनर की अपने आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है। उस केस में हमारे पास किस तरह से हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम उसी रिगार्ड में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखेंगे। देखिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास 3 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर? 3, ए, बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहते हैं 3 पार्टनर्स है। आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4। क्या बोलते हैं? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 6:5:4। अब ये बोलता है बी रिटायर हो जाता है। भाई बी क्या हो जाता है? बी रिटायर्स। वॉलेंट्री रिटायरमेंट देता है कि भाई बहुत हो गया, बात काम बहुत कर लिया, अब मेरे को घर रहना है। ये कहता है एंड 1/3 ऑफ शेयर टेकन बाय ए, यानी कि ए क्या करता है? इसका 1/3 शेयर लेता है। 1/3 of his share taken by A। 1/3 शेयर कौन लेता है? ए लेता है। एंड रिमेनिंग शेयर was taken by C। ये कहते हैं अब कैलकुलेट कीजिए सी गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट कीजिए? गेनिंग रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये चीज हमें दे रहा है, जब इसने हमें ऐसे बोला, तो इसने हमें कोई और नेसेसरी एंट्रीज नहीं दी, सिर्फ यही दी। तो हम निकालते हैं भाई, गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं। गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। निकालते हैं भाई। हमारे पास ए का निकालते हैं सबसे पहले। तो ए का शेयर हमारे पास ये क्या बोलता है स्टूडेंट्स? ओल्ड रेशियो हमें पता है। ओल्ड रेशियो क्या है भाई? 6/15 है। बी का शेयर कितना था? बी का शेयर था 5/15। अब ये बोलता है बी 5/15 में से 1/3 कौन ले लेता है? ए ले लेता है। तो 1/3 कितना हुआ? 5/45। डन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलते हैं हमारे पास पहले हम इनकी न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है ना, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए शेयर को प्लस करेंगे जो उसको नया मिल रहा है शेयर। ओके, तो सेम वही प्रोसेस सी के साथ होगा। सी के साथ भी क्या करेंगे? 5/15 इंटू में 3 में से जब 1 पार्ट ले लिया तो 2 शेयर किसका बचा? 2% शेयर बचा हमारा, 2/3 आ जाएगा सी के पास। तो 5 2 10, 10 प्लस में 15 3 45। और इसका ओल्ड शेयर क्या था? 4/15। यहाँ पे 0 हो गया और ये इसका शेयर कितना है? 5/15। तो हम कैलकुलेट करेंगे 15 5 18, इसको 45 बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, 15/45। ओके, ये माइनस में रहेगा हमारा। यहाँ पे निकालते हैं 45, 10 प्लस में 12, 22/45। और ये शेयर कितना आया? 45, 23/45। यानी कि ए और सी का हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये न्यू रेशियो आ गई। न्यू रेशियो हमारे पास क्या आई? ए और सी की 23:22। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी किसकी? ए और सी की, जो अब वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो 23 अपॉन में 45 माइनस में ओल्ड रेशियो 6/15, 45, 18, 5/45 ए की होगी। और सी की हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो, कितनी रह जाएगी? 22/45।
माइनस में होल शेयर कितना था इसका 5/15 45 22 सेम आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा, यहां बच गया 10/45। ठीक है, तो हमारी इसकी गेनिंग रेशियो कितनी आ जाएगी 5/45 और 10/45। ये है स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ी सी लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 पार्टनर्स थे स्टूडेंट्स, ए बी सी और डी। कौन कौन से थे? ए बी सी और डी, 4 पार्टनर्स थे भाई हमारे पास। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास थी 3:3:2:2। ओके, और डी हमारे पास उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी स्टूडेंट्स? 3:2:2। हमारे पास उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी। अब ये क्या करते हैं? डी रिटायर हो जाता है भाई। डी क्या करता है? डी रिटायर हो जाता है हमारा, डी रिटायर। जब डी रिटायर होता है स्टूडेंट्स तो ए और बी, ए बी सी, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी और सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है 3:2:1। ठीक है, उसके बाद कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, गुडविल, फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपीज है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद वो बोलता है हमारे पास गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, ये तो वैल्यू होगी फर्म की। अब ये कहते हैं जो ऑलरेडी अपीयर्ड थी, already appeared goodwill in books, जो बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर्ड थी उसका अमाउंट कितना है? उसका अमाउंट है 4,50,000। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपको बोलता है, अब ये कहता है कि अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री पास करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो हम करते हैं भाई सोल्व, हमारे पास कर देते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी क्या? गेनिंग रेशियो। क्या निकालनी पड़ेगी? गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो हमारे पास ए की, सबसे पहले ए की निकालते हैं। ए की न्यू रेशियो कितनी है? 3/5 है ना स्टूडेंट्स, माइनस ओल्ड रेशियो क्या थी? 3 + 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी कि 3/10। एलसीएम लिया, 10 आ गया। 3 और 2 5 और 1 6। ध्यान से देखो ना स्टूडेंट, 6 है यहाँ पे। कमेंट कर सकते हो आप लोग, बता सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो भाई। तो जब 6 और 10 आया तो एलसीएम लेंगे भाई। 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, 6 5 30। 30 आ गया हमारा एलसीएम। 30 जब एलसीएम आया तो कैलकुलेट करते हैं। 6 5 30, 5 3 15, 10 3 30, 3 3 9। 6/30 आ गया किसका? ए का शेयर। ओके स्टूडेंट्स, बी का शेयर निकालते। ए गेन कर रहा है इतना, बी कितना गेन कर रहा है? 2/6 माइनस 3/10। फिर से 30 हमारा आ गया एलसीएम। तो 6 5 30, 5 2 10, माइनस में 3 3 9, तो 1/30 हमारा गेन कर रहा है कौन? सी, सॉरी बी। सी की बात करें 2/6 माइनस में 1/10, नहीं सॉरी 1/6 माइनस में 2/10, 30। 6 5 30, 5 1 5, 3 2 6। हमारा सी भाई कर रहा है यहाँ पे सेक्रीफाइस। ध्यान रखना, सी ने क्या किया है? सी ने किया है यहाँ पे सेक्रीफाइस। सी ने गेन नहीं किया, गेन किया है हमारा बी ने, और ए ने, सी कर रहा है हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइस। ओके स्टूडेंट्स, अब जब डी की बात करें तो डी का न्यू शेयर तो 0 रहेगा, ओल्ड शेयर 2/10 था। इसको भी इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा बोथ साइड, तो इसका शेयर भी क्या आ गया? 6/30। ये भी क्या कर रहा है? हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमने कल जब जर्नल एंट्री सीखी थी तो क्या सीखा था? जो भी हमारा पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या कर देंगे? उसको कर देंगे हम लोग क्रेडिट। यही सीखा था, तो कर देते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है।
B's capital account debit to C's capital account और टू D's capital account। हो गया, समझ आया? तो शेयर देख लेते हैं आप, कितनी थी गुडविल? 6 लाख रुपीज थी। 6 लाख रुपीज में से अब डिस्ट्रीब्यूट करके देखो क्या बनेगा हमारे पास अमाउंट। करिए फटाफट 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूट। 6 लाख का कीजिए, हमारे पास शेयर डिस्ट्रीब्यूट कितना? 6/30। 6 लाख का 6/30%, 20,000। 1,20,000 आ गया। यहाँ पे 1 कर दो तो ये 20,000 आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस, सी का 20,000 था और हमारा डी का क्या था? 1,20,000। ये हो गई इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करता है जो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर थी। हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स? ओल्ड गुडविल को हम लोग ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के पास। यानी कि ओल्ड पार्टनर ए बी सी डी 4 थे, ए बी सी और डी। कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम वही कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कर दीजिए कितना? 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर कितना? 3/10। 1 लाख 1 2 3 1 2 3 3 पंजे 15। 1,35,000 आ गया ए का। बी का भी सेम रहेगा क्योंकि बी का भी शेयर यही है। सी का है 2, तो 2 5 10, 2 4 8 और 1 9, 90,000 इन दोनों का आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4,50,000। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारा क्वेश्चन सोल्व। बस देखिए फटाफट राइट डाउन कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में, जिस जिस बच्चे को राइट डाउन करना है फटाफट से राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबका राइट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर्स है स्टूडेंट्स। 3 पार्टनर्स है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। कितने? 3 पार्टनर्स है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स है स्टूडेंट्स। इनकी रेशियो कितने हैं? 2:3:5 है। एक्स कहते हैं रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर है? एक्स रिटायर। एक्स रिटायर हो रहा है भाई। जब वो रिटायर हो रहा है ना, तो वो अपना सारा का सारा शेयर एक्स गिव्स हिज होल शेयर टू वाई। वाई को देता है भाई सारा का सारा शेयर, जेड को कुछ नहीं देता। जब वाई को देता है तो ये कहता है गुडविल वैल्यूड एट 2 years। गुडविल वैल्यू है भाई हमारा, गुडविल की वैल्यू, गुडविल जो वैल्यूड है 2 years के लिए। गुडविल वैल्यूड एट 2 years एंड एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको, ठीक है। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वॉज। लास्ट 3 year का प्रॉफिट दे रखा है आपको। कितना कितना दिया है हमारे पास? दिया है 70,000, 60,000, 50,000। फर्स्ट ईयर का 70,000, सेकेंड ईयर का 50,000 और थर्ड ईयर का 60,000। अब ये कहता है आपको कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कीजिए स्टूडेंट्स इसके अंदर, ठीक है। फाइंड आउट करके नेसेसरी जर्नल एंट्री फाइंड आउट वो कीजिए। और एक चीज, एक स्टेटमेंट और दिया, क्या दिया? रिजर्व्स दिया आपको। रिजर्व्स
30,000 के, 60,000 के दिए, सॉरी 60,000 के रिजर्व हो दिए आपको। हम कहते हैं इनके रिगार्ड में नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कीजिए। जब हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करें, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं, हमें एवरेज गुडविल निकालनी आती है, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय गुडविल ईयर, गुडविल ईयर्स वैल्यूड है, कितने ईयर के लिए वैल्यूड है, वैल्यूड कितने साल के लिए, 2 साल के लिए उसने बोला, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 70,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, 3 इयर्स के लिए दिया है। तो कर लीजिए 6×18 1,80,000 अपॉन में 3, 60,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स जब 60,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकालेंगे, तो 6 2 12 1,20,000 हमारी क्या आ जाती है, हमारे पास हमारी गुडविल निकल कर आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, गुडविल यहां तक फाइंड आउट हो गई। जब गुडविल हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है, अब हमें क्या करना है, अब तो हमें सीधी सीधी एंट्रीज पास आउट करनी है। जब हमें एंट्रीज पास करनी है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एंट्री पास करने से पहले हमें देखना पड़ेगा, ये तो फॉर्म की गुडविल निकल के आई ना स्टूडेंट्स। अब जब ये फॉर्म की गुडविल निकल के आ रही है, आपको देखनी है इस एक्स की गुडविल कितनी है। एक्स का शेयर निकालो, एक्स का शेयर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 5 और 5 10, तो 2/10 शेयर है, यानी कि 24,000 हमारा एक्स का शेयर है। तो 24,000 हम लोग क्या हो जाएगा हमारा, कौन गेन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 24,000 यहां हो जाएगा और 24,000 हमारा यहां पे हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्री हो गई हमारी गुडविल की। अब रिजर्व की हमने सेम वही चीज क्या पढ़ी थी, जो भी रिजर्व्स होंगे वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वही कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी हमारे पास क्या है, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डालेंगे ना, क्रेडिट करेंगे, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने के थे हमारे रिजर्व से 60,000 के, तो 60,000 इंटू में 2/10 सॉरी यहां पे आ गया 12,000, फिर हो जाएगा 18,000, लास्ट में 30,000 और ये हमारा टोटल कितना हो गया 60,000। ये हो गए हमारे रिजर्व ट्रांसफर, ये थी हमारी जर्नल एंट्री। स्टूडेंट्स देख लीजिए एक बार ध्यान से, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जिसको नोट डाउन करना है। जहां जहां दिक्कत हो वहां वहां आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर हम लोग करते हैं, जब आप लोग राइट डाउन हो जाए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव फॉरवर्ड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज के लिए, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हम लोगों ने सीख लिया है, गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया है, इसके अंदर से न्यू रेशियो निकालना सीख लिया है। आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स कि अब कुछ हमारा पेंडिंग रह गया है। अब थोड़ा वो जो पेंडिंग है क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास, वो हम लोग क्या 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 पेंडिंग रह गया, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट रह गया हमारे पास, P&L अकाउंट का रह गया, वो हम लोग कल की वीडियो में समझेंगे कि उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है और उनके क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग करते हैं, हमारा 3 पार्टनर्स थे, बी सी और डी, 1:1 में ये लोग क्या करते हैं, अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये कहता है अब हमारे पास बी और सी, कौन कौन, बी एंड सी रिटायर हो जाते हैं, बी और सी दोनों पार्टनर्स रिटायर हो जाते हैं। जब ये दोनों रिटायर होते हैं स्टूडेंट्स, तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 9 लाख, गुडविल कितने की थी, 9 लाख की थी। ओके, उसके बाद ये आपको बोल रहा है, ये कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज 9 लाख एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड डी, ए और डी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब फटाफट से इसके अंदर से सबसे और जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोल रहा है तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए की निकालते हैं पहले, ए की कितनी थी न्यू रेशियो 3/5 माइनस में 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 2/6 30, 8/30 ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है हमारा कौन ए गेन कर रहा है। अब बी देखते हैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 0 तो गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस 2/6 कर रहे हैं, तो इसको भी 30 के प्रोपोर्शन में लाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10/30 हमारा जो है एस वो बी वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी का सेम प्रोसेस 1/6 5/5 30/5 ये भी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब डी की बात करते हैं, न्यू शेयर 2/5 माइनस में 1/6 30। ओके आगे देखिए क्या आएगा 12 माइनस में 5 7/30 ये भी क्या कर रहे हैं गेन कर रहा है। हमने क्या सीखा है गेनिंग हमारे पार्टनर्स को क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट कर देते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी और टू सी। ठीक है स्टूडेंट्स डन। अब बांट दीजिए 9 लाख इंटू में कितना था 8/30 3 2,40,000 8 की जगह कर दीजिए 7 2,10,000। ठीक है बी का देख लीजिए, बी का कितना था 5 बी का था 10 तो 3 लाख बी का हो जाएगा। सी का कितना था 5 1,50,000 हो जाएगा हमारा सी का। ये थी हमारी जर्नल एंट्री, बस हो गया हमारा सम सोल्व। ओके स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो समझ आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स को जो बोर्ड क्लासेस कर रहे, जैसे 10th हो गया 12th हो गया, उनको भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि मेरी वीडियो स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए ही आ रही हैं, आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवाने के लिए ही आ रही है। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।